आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके ट्रिक का, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है उससे होने वाला है। ये पार्ट 4 होने वाला है। मैंने पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और एक बात, आज मैं जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आया हूँ सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होंगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, और बता सकते हैं कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ ट्रिक के हेल्प से आप कितने आसानी से सेकेंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ओरली भी कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, तो देखिए पहले उसको क्या हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, मतलब 20% हानि पर बेच रहा है। मतलब अगर 100 रुपये उसका मूल्य होगा, 20% हानि पे बेच रहा है, यानी कितने पे बेच रहा होगा वो, 80 पे। ठीक है, अब उसको 20% का फायदा चाहिए, यानी अब वो कितने पे बेचेगा, 120 पे बेचेगा। ठीक है, बस आपका आंसर भी आ चुका। ठीक है, तो करना क्या है, आप पहले देखिए कितना पे हानि पे बेच रहा है वो, तो 80 पे हानि पे बेच रहा है, 80 पे बेच रहा है, यानी आप लिख लीजिए 80 बट्टा पे लिख लीजिए जितना अब उसको लाभ चाहिए, 20% लाभ चाहिए, यानी 120 पे बेचेगा, तो 120 को नीचे लिख लीजिए। अब देखिए वो कितना टॉफी बेच रहा था 1 रुपये में, तो 12 टॉफी बेच रहा था, आप गुना में 12 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ चुका। तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, ये 12 से ये 12 कैंसिल, बचा क्या आपका 8। क्या बचा 8। इसका मतलब ये हुआ कि उसको अब 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, 8 टॉफी जो है वो बेचनी चाहिए, ताकि उसको क्या हो, उसको 20% का लाभ हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं इतना लंबा आपको समझाया तब जाके इतना टाइम लगा। अगर आप खुद से करें, एक बार समझ गए, तो फिर ये क्या होगा, आप ओरली भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने बटन बेचनी चाहिए। ठीक है, आशा करते क्वेश्चन समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, आप उसी प्रोसेस से इसको कीजिए, आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि 4% का हानि हो रहा है, यानी वो 96 में बेच रहा होगा। ठीक है, अब बट्टा में हम क्या लिखते हैं, बट्टा में लिखते हैं कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ चाहिए, तो उसको चूंकि 20% का लाभ चाहिए, यानी वो 120 में बेचेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर गुना में क्या लिखना होता है, गुना में लिखना होता है कि 1 रुपये में आखिर वो कितना बेच रहा है, तो 20 बटन बेच रहा है। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए इस 0 से इस 0 क्या हो गया, कैंसिल। अब 12 से 96 कट जाए कितने बार में, 8 बार में। ठीक है, 12 × 96 और 8 और 2 को गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा 16। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20% लाभ के लिए उसे क्या 16 रुपये प्रति रुपये की दर से बेचना पड़ेगा। मतलब 16 बटन प्रति रुपये की दर से अगर वो बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको देता हूँ इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस जिसका सॉल्यूशन आपको भेजना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचनी चाहिए। ठीक है, ये तो रहा पहला क्वेश्चन। चलिए और एक क्वेश्चन देता हूं, दोनों का आंसर आपको लिखना है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपये में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। ठीक है, यदि उसे 15% की हानि हुई हो तो वह नींबू किस दर से बेचेगा। ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा अलग दिख सकता है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को भी उसी ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, जो भी प्रोसेस है, जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस है, मैं वो आपको सिखा देता हूं, जिससे क्या हो, ट्रिक और भी अच्छे से क्लियर हो सके आपका और दिमाग में बैठ सके। तो देखिए पहला यहाँ पर क्या गिवन है कि 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी वो बेच रहा होगा 120 पे, इतना क्लियर है। अब सेकेंड टाइम में क्या हो रहा है, 15% नुकसान पे, यानी कितने पे बेच रहा होगा वो, 85 पे। ठीक है, तो देखिए ट्रिक में हमेशा आप क्या लिखेंगे, जो भी पहला स्टेटमेंट हो, बोलने का मतलब ये है कि पहले वो 20% लाभ यानी 120 पे बेच रहा है, तो इसको सबसे पहले लिखिए आप 120। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट, जो कि 15% नुकसान यानी कि 85 पे बेच रहा है, तो 85 लिख दीजिए यहाँ पे। अब गुना क्या करेंगे आप, जैसे पीछे कर रहे थे,
जो भी 1 रुपये में बेच रहा है, तो कितना नींबू बेच रहा है 17, तो आप यहाँ पे 17 लिख लीजिए। बस अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। 17 से 85 कटेगा कितने बार में, 17 बचे 85, 5 बार में। 5 से काट के 120 को कितने बार में कट जाएगा, ये 24 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 24। इसका मतलब ये हुआ कि 24 नींबू प्रति रुपये उसको बेचने पड़ेंगे। ठीक है, क्या होगा आपका राइट आंसर, 24 नींबू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ट्रिक भी अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है। हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन मैंने इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस जो वीडियोज है, ठीक है, उसमें मैंने करवाया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको करवा देता हूँ ताकि क्या हो, आपका रिवीजन सही ढंग से हो पाए। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगी। ठीक है, प्रतिशत लाभ क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर लाभ पूछा है, तो आपको करना क्या है, बस छोटा सा काम करना है। जो भी वस्तु वो बेच रहा है उसको पहले लिख लीजिए। कितना वस्तु बेच रहा है वो, 30 वस्तु बेच रहा है। ठीक है, कितने रुपए में बेच रहा है, 120 में 30 वस्तु, तो 120, ठीक है, और 120 और 30 दोनों का अंतर निकाल लीजिए, घटा के लिख लीजिए, कितना आ जाएगा, तो 120 से 30 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 90, बट्टा में लिख लीजिए 90। चूंकि आपसे प्रतिशत में लाभ पूछा है, ये तो निकल गया लाभ, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा प्रतिशत में लाभ बताइए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी भिन्न को 100 से गुना करते हैं हम, तो कर लीजिए। तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, 3 से कटेगा ये 9 3 बार में, फिर 3 से अगर 100 को काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33.1/3%, यानी उसको कितना का लाभ हो जाएगा, उसको लाभ होगा 33.1/3। चलिए मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, आप हमेशा याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपसे लाभ पूछे तो आप घटा के लिखिएगा, ठीक है, लेकिन जैसे आपसे हानि पूछे तो आप इन दोनों को, मतलब जितने रुपए में जितने वस्तुओं को, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर था ना 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है, तो जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उन दोनों को अगर हानि पूछे तो आप जोड़ के लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने घटा के लिखा, आप क्या करेंगे, अगर हानि पूछे तो जोड़ के लिखेंगे। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन मैं और एक करवाता हूँ जिससे क्या हो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो प्रतिशत हानि क्या होगा। चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे प्रतिशत हानि पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने पीछे तो आपको समझाया, आप उससे भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए चूंकि यहाँ पे 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो जितना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है आप उसको सबसे ऊपर लिखेंगे जो कि 50 है, ठीक है। अब बट्टा में क्या करेंगे, तो देखिए 200 वस्तु को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो चूंकि यहाँ पर हानि हो रहा है इसलिए हम दोनों को जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 250, ठीक है। चलिए मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, कितना आ जाएगा 250, बस उसी को आप क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। यही हो गया आपका हानि, लेकिन चूंकि हानि प्रतिशत में पूछा है तो इसीलिए किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना कर दिए यहाँ पे। अब सॉल्व कीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटेगा 25 5 बार में, 5 से 100 कटेगा कितने बार में, तो ये कट जाएगा 20 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि 20% का उसको हानि हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका सॉल्यूशन आपको भेजना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि 100 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है, आपको बताना है, ठीक है। आई होप आप इसको खुद से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कितनों का आंसर राइट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा अगले टाइप की तरफ, देखते हैं अगला टाइप हमारा क्या है। हमारा जो अगला टाइप है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी भी काफ़ी है, ठीक है। आप सभी लगभग इससे परिचित होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 900 ग्राम का बाट ही प्रयोग करता है। वह प्रति किलो कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसको सिंपल कोई ट्रिक मत लगाइए, आप सिंपली कॉन्सेप्ट से आइए, कॉन्सेप्ट से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली उसको देना कितना था, किसी कस्टमर को देना कितना था, 1000 ग्राम देना था, लेकिन वो कितना दे रहा है, बस 900 ग्राम ही दे रहा है, यानी कितने रुपए, सॉरी कितना कम दे रहा है वो, रुपए में नहीं, कितना ग्राम कम दे रहा है, तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए,
ठीक है, तो कितना कम दे रहा है, देखिए 100 ग्राम कम दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम वो क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है, कितना के ऊपर, इस 900 ग्राम के ऊपर। तो बस हो गया आपका लाभ 100/900। चूंकि प्रतिशत में पूछा है तो फिर से 100 से गुना कर देंगे इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे 100 को, तो ये पूर्णांक में आपका आंसर आएगा 11.1/9%। इसका मतलब ये हुआ कि वो 11.1/9% का लाभ कर रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई ट्रिक नहीं, अब कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है आपको बताना है, ठीक है। चलिए मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने सही से नहीं समझा तो बैक जाइए, फिर से देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर कीजिए, देखते कितनों का आंसर राइट होता है, ठीक है। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टाइप है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा एसएससी वगैरह में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपये है तथा वह 10% और 5% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, कोई ग्राहक उसे कितने रुपये में खरीदेगा, ठीक है। तो देखिए बट्टे का मतलब होता है क्या, डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। यहाँ पे बेसिकली क्या दिया जा रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मतलब सक्सेसिव जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, मतलब एक के बाद एक जो छूट है, ठीक है, एक के बाद जो एक छूट है वो दिया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ बहुत ही ईजी सा सॉल्यूशन के साथ। देखिए अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 800 रुपये, ठीक है। अब देखिए चूंकि इसी 800 रुपये पे पहले कितना का डिस्काउंट, पहले 10%, यानी कि 90 रुपये में वो बेच रहा, मतलब 90% में बेच रहा होगा, ठीक है, तो 90%, ठीक है। इसके बाद इसी के ऊपर, ये पूरा के ऊपर फिर से कितना का डिस्काउंट दे रहा है वो 5%, यानी कितने पे बेच रहा होगा वो 95% पे बेच रहा होगा, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे जैसे ही, तो 1 जीरो से 1 जीरो तो इधर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कट जाएगा 5 से, कट जाएगा 5 दूनी 10, और ये 5 से कट जाएगा कितने बार में, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, सॉरी यहाँ पर कितना बार में कटेगा, ये आपका कटा 5 दूनी 10, ठीक है, 5 से कटेगा ये कितने बार में, तो ये 5 कम 5 बच्चा 4 45, यानी 5 नमा 45, ठीक है। 2 से कटेगा ये कितने बार में, 8, 4 बार में, 4 से 19 को गुना कीजिए और 9 को गुना कीजिए, मतलब आपका बच गया 4 गुना 9 गुना 19, ठीक है। तो गुना कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 684, ठीक है, मतलब 684 रुपये में, ठीक है, उस पंखे को वो जो कस्टमर है वो उसको खरीदेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। चलिए इस टाइप का और एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य कितना 20,000 रुपये है, ठीक है, 20,000 रुपये है तथा वह 12% और 8% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, कोई ग्राहक उसे कितने रुपये में खरीदेगा। सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। तो चूंकि उसका दाम कितना है, पहले तो ये देखिए 20,000 रुपये, ठीक है, कितना दाम है उसका 20,000 रुपये, ठीक है। अब इसी के ऊपर पहला डिस्काउंट कितना 12%, यानी कितना में उसको मिलेगा, जब वो 12% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब कितना में वो बेचेगा, अब ये समझिए, तो 88% पे बेचेगा, ठीक है, यानी 88%, 88/100, अब इतना रुपये दाम रहेगा उस टीवी का, ठीक है। अब देखिए इसी के ऊपर और एक डिस्काउंट उसको मिल रहा है, कितना का, तो और एक डिस्काउंट है आपका 8% का, ठीक है, यानी कितना में पड़ेगा उसका 92%, इतना में बेचेगा, या कस्टमर को 92% पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसका बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, बाकी आप गुना कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप खुद से गुना करके देख सकते हैं, 16192, ठीक है, इतना रुपए का वो जो टेलीविज़न है उसको पड़ेगा, उस कस्टमर को पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, इस सेशन में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।